ऑन ऑफिस की इमारत बाहर से शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन भीतर की हवा अब किसी कैदखाने जैसी लग रही थी। चौथी मंजिल पर जलते ट्यूबलाइट के नीचे नील और अनु बिल्कुल स्थिर खड़े थे और नीचे से ऊपर आती परछाई किसी शिकारी जानवर की तरह दीवारों पर लहर रही थी। बिल्डिंग का मेन गेट लॉक होना कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, यह जलंधर का ही खेल था। नील जानता था कि जलंधर कभी सीधे हमला नहीं करता, वह पहले डर को जिंदा करता है, फिर आत्माओं को तोड़ता है और आखिर में शरीर को मिटाता है। अनु का दिल बेचैनी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह टूट चुकी थी, फिर भी अंदर कहीं एक जिद बची थी जो खुद को और अपने सच को बचाना चाहती थी। नील उसे देखकर और भी टूटने लगा, क्योंकि वह जानता था कि जलंधर से लड़ना आसान नहीं, पर भागना अब नामुमकिन है। नीचे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर किसी भारी कदम की आवाज गूंजने लगी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, जैसे बिल्डिंग खुद सांसें रोककर इस रात का अंत देखने को मजबूर हो। नील ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे पता था कि जलंधर कभी बिना तैयारी नहीं आता। इस बिल्डिंग में कहीं न कहीं कैमरे, सर्वर या ट्रैकिंग डिवाइस उसके ही नियंत्रण में होंगे। अचानक बिजली की टिमटिमाहट हुई, लाइट कुछ सेकंड के लिए बुझी और जब दोबारा जली, चौथी मंजिल के कॉरिडोर के अंत में एक आकृति खड़ी थी। काली शर्ट, शांत चेहरा, आंखों में पागलपन और मुस्कान में वह सन्नाटा जिसने अनु के पैरों को जड़ कर दिया। वह था जलंधर। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास मौत जैसा ठंडा। वह एक शिकारी की तरह आगे बढ़ रहा था, जैसे उसकी शिकार वहीं खड़ी हो और उसे अब बस अंतिम वार करना हो। नील आगे बढ़ा, जैसे वह जानता हो कि यह सामना उसकी नियति है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक दर्द था, अपराध बोध का, नाकामी का और उस प्यार का जिसे उसने बचाने में पूरी जिंदगी हार दी। अनु कुछ कदम पीछे हट चुकी थी, लेकिन उसकी सोच अब साफ हो रही थी। जलंधर के दर्शन ने उसे झटका दिया, पर उसे यह भी समझ आ गया कि असली युद्ध नील और जलंधर का नहीं, उसका खुद का है। जलंधर की नजरों में पागलपन किसी लत की तरह जल रहा था और उसकी ठंडी मुस्कान यह साफ कह रही थी कि वह अनु को अपनी वस्तु समझ चुका है। हवा में एक ऐसा तनाव था जो किसी भी क्षण मौत की सरसराहट में बदल सकता था। नील की आंखों में एक चमक आई, मानो वह किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच चुका हो। वह जानता था कि यह खेल दिमाग से नहीं, कुर्बानी से खत्म होगा। अचानक उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अनु की सांसें रोक दीं। नील ने जलंधर पर हमला नहीं किया, उसने सर्वर रूम की ओर दौड़ लगा दी। अनु ने पहले पल में समझा नहीं, पर जलंधर समझ गया और अचानक उसकी चाल बदल गई। उसका चेहरा क्रूरता में बदल गया और वह नील के पीछे भागा। असली युद्ध अब तलवारों या बंदूकों का नहीं था, यह डेटा, राज और सबूत के खात्मे का युद्ध था। नील अगर सर्वर नष्ट कर देता तो जलंधर की सालों की फाइलें, रिकॉर्डिंग्स और कंट्रोल खत्म हो सकता था और अनु की जान भी बच सकती थी। नीचे सर्वर रूम का दरवाजा खुला, दोनों अंदर घुसे और अगला 1 मिनट किसी तूफान से कम नहीं था। धक्का मुक्की, टूटते सिस्टम, उड़ती फाइलें और गिरते उपकरण, कमरा एक युद्ध भूमि बन गया। जलंधर ने नील को पकड़कर दीवार से दे मारा, लेकिन नील ने अपने अंतिम साहस से मेन सर्वर की पावर लाइन खींच दी। चिंगारियां भड़कीं, बिजली कटी, स्क्रीनें बुझ गईं और एक ऐसे व्यक्ति की सत्ता जो खुद को भगवान समझता था, अंधेरे में गिरने लगी। जलंधर ने आखिरी वार नील पर किया और नील जमीन पर गिर पड़ा। अनु भागते हुए सर्वर रूम में पहुंची और अंधेरे में उसने सिर्फ दो आकृतियां देखीं, एक घायल और एक दानव की तरह खड़ा। जलंधर उसे पकड़ने आगे बढ़ा, पर इस बार अनु पीछे नहीं हटी। उसने उस जले हुए रूमाल को, वही जे वाला, सर्वर की चिंगारियों से आग पकड़ाकर जलंधर के सामने फेंक दिया। यह उसकी आखिरी घोषणा थी कि वह अब शिकार नहीं है। जलंधर एक पल को ठिठका और उसी पल पीछे से उठती आखिरी हिम्मत के साथ नील मिट्टी से उठा और जलंधर को खींचकर सर्वर ग्लास पर दे मारा। कांच बिखरा, जलंधर घायल हुआ और गिर पड़ा। उसकी सत्ता, उसका जुनून और उसका भ्रम उसी राख में मिल गया जिसे वह दूसरों पर थोपता था। कुछ मिनट बाद पुलिस पहुंची।
सिस्टम जब्त हुए, जलंधर गिरफ्तार हुआ। नील स्ट्रेचर पर था, लेकिन जीवित। अनु उसके साथ थी, लेकिन अब आंखों में एक अलग सच था, भरोसे का नहीं, क्लोजर का। जीवन के उस मोड़ पर उसने जाना कि कभी-कभी प्यार बचता नहीं, बस सीख बनकर रह जाता है। धनतेरस की रात खत्म हुई। दिए अब भी शहर में जल रहे थे, लेकिन अनु की जिंदगी में अब रोशनी किसी रिश्ते से नहीं, सच से आने वाली थी। वह नील का हाथ थामकर नहीं, अपने पैरों पर वहां से बाहर निकली। कुछ कहानियों में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, कुछ कहानियों में सही अंत होता है। यह वही कहानी थी, और वह अंत आज पूरा हो गया। कॉरिडोर से आती वह धीमी सीटी जैसी आवाज, जैसे किसी अदृश्य साये का ऐलान कर चुकी थी कि चौथी मंजिल पर नील और अनु अब अकेले नहीं हैं। हवा अचानक ठंडी पड़ गई थी, जैसे इमारत खुद किसी अनहोनी की गवाह बनने को तैयार खड़ी हो। अनु के भीतर गुस्से की आग और डर की सिहरन एक साथ उभर रहे थे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन नील की चुप्पी, बंद स्क्रीन और छिपी निगाहें उसके शक को अब शक नहीं रहने दे रही थीं। वह यकीन बन चुका था कि सच में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। नील बार बार आंखें चुरा रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी पुराने पाप की कैदी बन गई हो। अनु ने महसूस किया कि यह वही पल है जब या तो सब कुछ टूटेगा या सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। उसने गहरी सांस भरी और बिना कुछ बोले सामने रखी चेयर खींचकर बैठ गई, जैसे वह अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि एक गवाही देने आई हो। नील के चेहरे ऑन ऑफिस की इमारत अब लगभग खाली हो चुकी थी। लिफ्ट की आवाज, पैरों की आहट से और बड़े, सब धीरे धीरे कुछ ही मिनटों में अतीत बन गई। ऊपर चौथी मंजिल पर केवल सफेद ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी बची थी, जो नील के सिर के ऊपर चमक रही थी, जैसे किसी कैद खाने की बेदर्द रोशनी। बाहर गलियारे में खिड़की का शीशा हवा से हल्का हल्का बज रहा था, और पूरी फ्लोर पर सन्नाटा किसी अशुभ इशारे की तरह पसरा हुआ था। नील अपने कंप्यूटर पर झुका बैठा था, पर उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं, किसी अंदरूनी तूफान में उलझी थीं। उंगलियां कीबोर्ड पर थीं, पर दिल कहीं और। हर सेकंड उसका चेहरा बदल रहा था। डर, गुस्सा, असहजता, बेचैनी, सब कुछ उसके अंदर एक रहस्यमय लावा की तरह खौल रहा था, जैसे वह किसी ऐसी गलती के बीच फंसा हो जिससे निकलना असंभव लगता हो। उसी समय नीचे पार्किंग में अनु कार के सहारे खड़ी थी। उसका दिल धड़क नहीं रहा था, दौड़ रहा था। महबूब की बातों ने उसके अंदर एक अजीब सा जहर घोल दिया था। रूमाल, जे का निशान, जलंधर और नील का चुप्पा व्यवहार, ये सब अचानक एक दूसरे से जुड़ते हुए किसी बड़े रहस्य का चेहरा बना रहे थे। वह मन ही मन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर सवालों ने उसकी सांसें जकड़ दी थीं। अगर नील निर्दोष हुआ तो? यह भी एक संभावना थी। पर अगर वह सचमुच जलंधर से जुड़ा निकला तो? यह सोचते ही उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ ही क्षणों बाद उसने खुद को मजबूती से संभाला और सीढ़ियां चढ़कर चौथी मंजिल की तरफ बढ़ गई। हर कदम जैसे उसे किसी अनजानी खाई की तरफ ले जा रहा था। उधर नील अपने सिस्टम पर एक फोल्डर खोल चुका था, जे केस फाइल्स। उसकी आंखों में भय और अपराध बोध का मिश्रण साफ दिख रहा था। स्क्रीन पर कुछ रिकॉर्डिंग्स, पुराने फोटो और दो नाम चमक रहे थे, अनु और जालंधर। नील ने धीमी सांस भरी और खुद से बुदबुदाया, जैसे किसी टूटी हुई आत्मा से बात कर रहा हो। मैं ये सब और ज्यादा देर नहीं छुपा सकता, लेकिन सच बताना भी सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसका दिमाग दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा सच कहना चाहता था, दूसरा हिस्सा उसे सच दबाए रखने के लिए धमका रहा था। अचानक कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। नील चौंक गया। उसने घबराकर स्क्रीन तुरंत बंद कर दी और चेहरा सामान्य बनाने की कोशिश करने लगा। अनु अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में डर की चमक, गुस्से का तेज और जवाबों की भूख थी। बिना कुछ कहे वह नील के सामने खड़ी हो गई। उस कमरे में सिर्फ दो लोग नहीं थे, वहां तीन चीजें और भी मौजूद थीं। सन्नाटा, शक और सत्य। सन्नाटा सबसे बड़ा था, शक सबसे जहरीला और सत्य सबसे खतरनाक। वो कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय ने अपनी रफ्तार रोक दी हो। बाहर धनतेरस की रात आसमान में चमक रही थी, लेकिन यहां इन चार दीवारों के बीच एक भावनात्मक तूफान पनप रहा था।
अनु बोलना चाहती थी, पर शब्द उसकी जुबान पर आने से पहले भावनाओं में डूब जा रहे थे। नील उसकी आंखों से बच रहा था, जैसे वह जानता हो कि एक नजर सच खोल देगी। फिर अचानक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से ऊपर आती हल्की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। न अनु हिली, न नील। दोनों के कान उस आवाज पर टिक गए। ऐसा लगा जैसे कोई और भी इस फ्लोर पर था, कोई अनजान, कोई अनचाहा, या शायद कोई ऐसा जिसका नाम दोनों जानते थे पर मानना नहीं चाहते थे। उस क्षण अनु के मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या नील सचमुच अकेला था या वह आज तक झूठ बोल रहा था? और नील के मन में सिर्फ एक डर, क्या आज जलंधर लौट आया? धनतेरस की यह रात अब एक त्योहार नहीं, एक खेल बन चुकी थी, जिसके मोहरे इंसान थे पर चालें कोई और चल रहा था। धनतेरस की दोपहर दफ्तर में अलग ही रौनक थी। सभी कर्मचारियों के चेहरों पर छुट्टी की खुशी थी, जैसे सबके कदम घर की दहलीज पर पहुंचने को बेचैन हो। बॉस की आवाज गूंजी, आज धनतेरस है, आप सब अपने यूजुअल टाइम से पहले घर जाएं और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। हैप्पी दिवाली। सबने एक सुर में जवाब दिया, हैप्पी दिवाली सर। फाइलें बंद हुईं, सिस्टम शट डाउन हुए और केबिनों में बीप करती मशीनों की आवाज भी जैसे त्योहार मनाने निकल गई। लेकिन इसी चहल पहल के बीच नील चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा, आंखें स्क्रीन पर दिमाग कहीं और, जैसे वह किसी ऐसे राज में फंसा हो जो उसे जाने नहीं दे रहा। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, तुम कहाँ जा रहे हो नील? आज भी ऑफिस में रुक रहे हो? तुम तो अकेले हो, घर नहीं जाओगे? सवाल सरल था, पर नील की मुस्कान में एक अनजाना बोझ छिपा था। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, आज हम दोनों मिलकर नए ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सामने खड़ी अनु उसकी बात सुनकर ठिठक गई। चारों तरफ खाली केबिन, बुझती लाइटें और उत्सव के बीच पसरा सन्नाटा किसी डरावनी भूमिका जैसा माहौल बना रहे थे। अनु को अभी घंटे भर पहले ही अपने पापा का मैसेज मिला था, कल हम नील से बात करेंगे शादी के बारे में। यह पढ़कर उसका दिल धक से रह गया था। वह इस रिश्ते के लिए तैयार भी नहीं थी और नील को लेकर आश्वस्त भी नहीं। वह नील की दोस्त थी, पर नील उसके लिए क्या सोचता है, यह सवाल हर रोज उसकी नींद छीनता था। उसने धीमी आवाज में पूछ ही लिया, नील, मुझे पता चला कि पापा तुमसे मेरी शादी की बात करने वाले हैं, पर तुम चुप क्यों हो? अनु सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, यह बात तुम सबको बताते हो, तो फिर यही दोस्ती तुम्हारी जिंदगी का फैसला कैसे बन गई? नील ने उसकी आंखों में देखा, पर जवाब देने के बजाय नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर वैसे ही झूठ सा सन्नाटा था, जैसा डर किसी गहरे सच को छुपाते समय ओढ़ लेता है। उसी शाम ऑफिस की पार्किंग में अनु की दोस्त महबूब उसे मिलने आई थी। उसके हाथ में एक जला हुआ रूमाल था, जिसके कोने पर जे लिखा था। महबूब की आवाज कांप रही थी, अनु, ये वही निशान है जो जलंधर नाम के उस आदमी के पास भी था।